हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिकी बताएंगे जिसकी सहायता से प्रश्नों को करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व। तो आपको ये भी बता दें, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 33 होने वाला है। इससे पहले 32 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहेगा वीडियो में अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथियों, इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले। तो देखिए, प्रश्नों को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, संबंधित संख्या से रिलेटेड प्रश्न आया तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखो, यहाँ पर 25 का संबंध जिस प्रकार से 49 से दे रखा, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि 51 का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 25 का संबंध 49 से किस प्रकार से दे रखा, उसी टाइप से हम इसको भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे 25 का हम क्या करें कि हमारे पास 49 बन जाए। तो आप लोग साथी बोल रहे होंगे कि 25 का 2 गुना कर दीजिएगा और -1 कर दीजिएगा। तो चलो करके देख लेते भाई। 49 तो आ जाएगा, यहाँ पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो देखो 50 हो गया, यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 49 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें भी ये वाला लॉजिक लगना चाहिए, गुणे 2 -1 होना चाहिए भाई, गुणे 2 -1 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आ सकता है। तो देखिए, 51 का डबल कितना होता है, 51 का 2 गुना होता है भाई, 1 से 2 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए -1 करेंगे, क्योंकि इसमें से -1 किया था, इसमें से भी करेंगे। तो देखिए कितना आने वाला है भाई, 1 से 1 आने वाला है। किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 1 से 1 नहीं दे रखा है ना। इस प्रकार से हमारा आंसर नहीं आ सकता। देखिए, ये सब हम आपके लिए आपकी समझ विकसित करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो हमें आंसर पता है कैसे सॉल्व होगा प्रश्न, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे प्रश्न किस प्रकार से सोचा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब देखिए हमारा, देखिए इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगने वाला है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, यहाँ पर 49 दे रखा है। तो 25 का संबंध 49 से दे रखा है, किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 25 हमारा किन संख्याओं से मिलकर बना है। आप लोग सबसे पहले देखिएगा किस किस अंकों से मिलकर बना है। तो 25 हमारा देखिए 2 है इसमें और ये 5 है। तो हम साथ ही बोल सकते हैं कि इनका आपस में प्लस कर लीजिएगा। देखिए किस किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते, तो इसका प्लस करेंगे तो कितना 7 आने वाला है। अब आप लोग साथ ही समझ गए होंगे इसमें क्या हो रहा है। इसमें 7 का स्क्वायर हो रहा है। संख्याओं को ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है, जो अंक प्राप्त हो रहा है, उसका क्या हो रहा है भाई, स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 51 दे रखा है ना, 51 हमारा किन किन अंकों से मिलकर बना है, हमारा देखिए 5 और 1 से मिलकर बना है। तो देखिए इसको आपस में प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने पर कितना आएगा भाई, 6 बनेगा। 6 का स्क्वायर कर देंगे। देखो 7 का स्क्वायर किया था, यानी इस भी अंक को जोड़कर इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 6 हमारे पास आ चुका है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो देखिए 36 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों, 36 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी भाई, 36 भरी जाएगी। 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथियों, इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है, दिए गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसमें देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे चेक किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है,
सबसे पहले देखिएगा और कौन कौन से अंक या संख्याएं दे रखी हैं। तो देखिए इसमें 8 दे रखा है, इसमें 64 दे रखा है, इसमें 216 दे रखा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। देखिए कैसे दे रखा है, इनका संबंध देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 8 किस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पर 64 किस प्रकार से दे रखा है, 216 किस प्रकार से दे रखा है। तो साथ ही आप लोगों ने जब संख्याओं को ध्यान से देखा तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आया होगा, क्योंकि आपको स्क्वायर या क्यूब याद होंगे तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखिए दे रखा है 2 का क्यू दे रखा है। ये देखो 8 किसका क्यू होता है भाई, 2 का क्यू होता है। यहाँ पर 2 का क्यू दे रखा है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए 64 हमारा किसका क्यू होता है, 64 हमारा 4 का क्यू होता है भाई, 4 का क्यू होता है। अब देखिए 2 से 16 हमारा किसका क्यू होता है, 2 से 16 हमारा 6 का क्यू होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये 2 संख्या दे रखी है, 2 का क्यू, ये 4 का क्यू, ये 6 का क्यू। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सम संख्या लगातार चलती जा रही हैं। तो देखिए 2, 4 और ये हो गया 6, ये इसमें क्या आना चाहिए भाई, इसमें 8 आना चाहिए। देखिए 8 का क्यू होना चाहिए यहाँ पर। तो 8 का क्यू कितना होता है, जब हम 8 का क्यू करेंगे यहाँ पर भी तो कितना हो जाएगा भाई, 512 होता है 8 का क्यू। 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। देखिए 512 आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी, 512। तो देखिए 512 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों, 512 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, ये कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है इस टाइप का प्रश्न। तो देखिए प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है यदि किसी महीने की 15 तारीख को सोमवार रहा हो तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए उसी महीने की बात कर रहा है और दूसरे महीने में नहीं जा रहा है, तो कैसे करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी आसान होता है और काफ़ी स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत कराते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखो यहाँ पर 15 तारीख दे रखी है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पर 15 लिख लीजिएगा। एक ही महीने की बात कर रहा है तो यहाँ पर 15 लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 27 तारीख तक जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अगर दूसरे महीने में जाता तो क्या करते हम, ये 15 जो दे रखा है उस महीने के संपूर्ण दिनों में से 15 को घटा देते। अब देखिए 27 तारीख तक जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, देखिए 27 में से हम 15 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा। 27 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचने वाला है भाई, यहाँ पर देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा भाई, 12 बचने वाला है। 12 दिन शेष बच चुके हैं हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब देखिए इन 12 दिनों के बीच में भाई कितना दिन होंगे भाई, कौन सा दिन आएगा ये हमें पता करना है। तो कैसे चेक करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, आप लोगों को बताया था सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से हम भाग दे देंगे। इसमें 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है, तो देखिए 7 से इसमें भाग दे देंगे। 12 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकन 7 हो जाएगा भाई, एक बार में कट गया। अब देखिए शेष कितने बचने वाला है, 5 शेष बच गया। अब आप लोग बोल सकते हैं कि 7 का 5 में भाग नहीं जाने वाला है, तो हमारे पास शेष 5 आ चुका है। शेष दिन कितने बचे भाई, 5 बचे। तो 5 का हम क्या करेंगे, 5 का हम देखिए ये सोमवार दे रखा है ना, तो सोमवार में हम 5 दिन को ऐड कर देंगे। देखिए एक दिन को ऐड करेंगे, मंगलवार हो जाएगा। दूसरे दिन क्या हो जाएगा भाई, बुधवार हो जाएगा। तीसरे दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार, और चौथे दिन हो जाएगा शुक्रवार, और 5वें दिन भाई आ जाएगा हमारे पास शनिवार आ जाएगा हमारे पास। तो शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए शनिवार आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, शनिवार आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो शनिवार आपका राइट आंसर हो गया ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलने से पहले साथी अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए
और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो देखिए प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी संबंधित संख्या से संबंधित प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, 8 का संबंध 32 से किस प्रकार से दे रखा है, उसी प्रकार से देखेंगे 10 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे 8 का संबंध 32 से कैसे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर 8 दे रखा है ना, 8 का संबंध 32 से कैसे दे रखा है। तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 8 का गुणा 4 बार में करेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा। चलो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो यहाँ पर भी इसी टाइप का लॉजिक लगना चाहिए। तो देखिए 10 का गुणा 4 बार में ही करेंगे तो 40 आने वाला है। क्या 40 किसी ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, तो 40 हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए 40 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस टाइप से प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा तरीका क्या होता है। भाई देखिए 8 यहाँ पर दे रखा है, हमें 32 बनाना है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, भाई यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो आप लोग बोलेंगे ये तो ज़्यादा कट गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इसमें से 2 से भाग कर दीजिएगा। जब हम 2 से भाग करेंगे तो आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे भाई, 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 से कटाएंगे तो 32 ही तो बचने वाला है। तो यहाँ पर दे रखा है तो 32। इसी प्रकार से देखिए आगे भी लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर करके आधा कर देंगे। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर सभी साथी को पता होगा 100 होता है। तो देखिए 100 में से जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बचने वाला है, 100 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 50 बचने वाला है। तो देखिए 50 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 50 संख्या आ जाएगी। आपका राइट आंसर क्या 50 हो चुका है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, आपका 5वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही ये श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, प्रश्न दे रखा है दिए गए श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो एक श्रृंखला दे रखी होती है इस प्रकार की, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पता करना होता है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से, किस प्रकार से संख्याएं आगे की तरफ चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है, 21 दे रखा है। तो संख्याओं को देखिएगा यहाँ पर 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो 1 बड़ा है, 3 से 5 की तरफ जाएंगे 2 बड़ा है, 5 से 8 की तरफ जाएंगे यहाँ पर 3 बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर 8 से जब हम 13 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कितना 5 बड़ा है, 13 से 21 की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 8 बड़ा है। अब देखिए जो आपका डिफरेंस निकल के आया, इसमें कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखो 1 बढ़ गया, मनचाया बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, यहाँ तक तो ठीक है भाई। यहाँ पर 5 बढ़ गया, फिर उसके बाद 8 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर मनचाया बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक ही तरीके से कर सकते हैं प्रश्न को सॉल्व। देखिए यहाँ पर एक लॉजिक और लगाते हैं, देखिए किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो रहा है ये। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे, जब हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो देखिए 2 और 3 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 प्राप्त हो रही है। जी सर हो रही है। तो आगे इसी प्रकार से करते जाएंगे, 2 संख्याओं को ऐड करेंगे, तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। देखिए यहाँ पर 3 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से आगे करेंगे,
8 और 5 को देखिए, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 बनना है। देखो 13 बनना है ना, आप हमारे साथ साथ कैलकुलेशन करते चलिएगा। अब देखिए 13 और 8 को जब हम आपस में ऐड करेंगे, 13 और 8 को आपस में ऐड करेंगे, क्या हमारे पास 21 बनना है? जी सर, हमारे पास 21 बनना है। तो इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करने वाले भाई, अब इन 13 और 21 को आपस में ऐड कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 13 और 21 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना बनने वाला है भाई, 3 और 1 होता है भाई 4, यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा भाई, 34 बन जाएगा। तो देखिए 34 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 34 आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 34 भरी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही और चलते हैं अपने टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आपका टेस्ट का प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिले हैं और हमने ये प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा चुके हैं। देखिए हम टेस्ट का प्रश्न वही रखते हैं जो हम आपको पहले से ही समझा बैठे हैं। तो ठीक है ना, इसका जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना। और जिन साथियों का इसका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ पार्ट नंबर 32 देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया है। देखिए उसका 5वां प्रश्न होने वाला है पार्ट नंबर 32 का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।